हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है, हार्ट की पंप क्षमता खराब है, तो कौन कौन सी फल और सब्जियां उसको नहीं खानी चाहिए, नुकसान करेगी और क्यों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स काफ़ी बार हमसे पूछते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक जनरलाइज स्टेटमेंट हम उनको दे देते हैं कि नमक नहीं खाना है, तेल घी नहीं खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। जनरलाइज स्टेटमेंट होता है, पर कौन सी सब्जियां उनको नुकसान करेंगी ये यूजुअली काफ़ी ओपीडी कंसल्टेशन में ये पार्ट मिसिंग होता है। तो आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सब्जियां या कौन कौन से फल हैं जो हार्ट के पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए कोई भी साग सब्जी जिसमें नमक का कंटेंट ज़्यादा है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इंडिविजुअल जिनको हार्ट फेलियर है, अगर उसमें नमक सब्जी में अलग से भी डाला गया है, नमक प्रिजर्व किया गया है, कैन किया गया, उसके दौरान भी अगर उसमें नमक डाला गया है, या कोई सब्जी से आपने कोई सूप बनाया उसमें भी अगर नमक जा रहा है तो वो नुकसानदायक है, क्योंकि नमक बॉडी में पानी को रिटेन करता है और एक्स्ट्रा नमक अगर बॉडी में जाता है तो वो हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए एटलीस्ट नुकसानदायक होता है, क्योंकि यही एक्स्ट्रा नमक को निकालने के लिए फिर बाद में अलग से मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा हार्ट फेलियर पेशेंट्स को जिन सब्जियों में पोटेशियम ज़्यादा है उसको भी, अगर खासकर किडनी का फेलियर है साथ में, तो अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट पोटेशियम लेवल को मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट फेलियर के काफ़ी पेशेंट्स में कई बार रिदम के चेंजेस आने लगते हैं। साथ में किडनी फेलियर भी काफ़ी पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो केला यानी बनानास, ऑरेंजेस यानी संतरा, पोटैटोज यानी आलू, टोमेटोज यानी टमाटर, स्पिनाच यानी पालक, एवोकाडोज यानी एलिगेटर नाशपाती, इसमें होता है पोटेशियम लेवल ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से लेना चाहिए, खासकर अगर आपका पोटेशियम लेवल पहले से ज़्यादा है या ऐसी मेडिसिन चल रही है जिसमें पोटेशियम लेवल बढ़ता है, या किडनी का प्रॉब्लम है, तो वैसे केस में थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए। सब कुछ अगर नॉर्मल है तो आप ले सकते हो, पर आइडियली इनको थोड़ा सा ध्यान से लें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा पानी वाले फल और सब्जी भी नुकसानदायक है, जैसे कि तरबूज यानी वाटरमेलन, क्यूकम्बर यानी खीरा, सेलेरी यानी अजमोदा, इसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। हार्ट फेलियर पेशेंट्स को हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के लिए बोलते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी वाले तत्व लेते हैं या सब्जियां फल लेते हैं तो आपको नुकसान करेगा। इसके अलावा पालक और केल में भी पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। वैसे तो ये काफ़ी न्यूट्रिशियस है और हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए ओवरऑल अच्छी मानी जाती है, पर इसमें भी पोटेशियम का इशू आता है। यदि आपको पहले से पोटेशियम का प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है तो इनको ध्यानपूर्वक ले। पूरी तरह मना है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर ध्यानपूर्वक ले। इसके अलावा बीट रूट में भी यही प्रॉब्लम है। बीट रूट में भी अगर ठीक ठाक मात्रा में ले और किडनी का फंक्शन ठीक है तो चलेगा, ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो पोटेशियम इसमें ज़्यादा है। इसके अलावा कोई भी स्नैक्स जिसमें ऊपर से एक्स्ट्रा नमक अगर डाला गया है तो वो हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। सॉल्टेड स्नैक्स या क्रैकर्स या कोई भी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल डिशेस जिसमें ऊपर से, इवन सैलड्स में भी अगर नमक ऊपर से डाला गया है तो वो हार्ट फेलियर में गड़बड़ कर सकता है। तो जो चीज़ों में खुद से नमक ज़्यादा है या जो चीज़ों में अगर एक्स्ट्रा नमक डाला गया है उनको आपको ज़्यादातर अवॉइड करना है। ये लेकिन रिस्ट्रिक्शन जो है वो सीवियर हार्ट फेलियर में ज़्यादा लागू होगा। अर्ली स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर है कि जब पंप फंक्शन अच्छा है और खासकर अगर बीपी लोअर साइड पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। अगर सीवियर हार्ट फेलियर है, साथ में किडनी का भी डैमेज है, सांस ज़्यादा फूल रही है, पानी ज़्यादा भर रहा है, वैसे केस में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ और फल सब्जियां हैं उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि मेलन, इसमें कैंटेलूप और हनी ड्यू आता है। ये वैसे तो रिफ्रेशिंग होता है लेकिन इसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। जूसेस वगैरह के हिसाब से अच्छा है, लेकिन सीवियर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में पानी ज़्यादा होने की वजह से नुकसान कर सकता है। संतरा और ग्रेप फ्रूट्स जो है इसमें भी विटामिन सी और फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हार्ट फेलियर पेशेंट्स को पोटेशियम मॉनिटरिंग थोड़ा करना पड़ता है। ड्राइड फ्रूट्स भी हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए ज़्यादा मात्रा में ले तो डेफिनेटली नुकसानदायक है, क्योंकि इससे वजन बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। सीमित मात्रा में यानी लगभग 30 ग्राम पर डे से कम लेते सब मिला के तो ये हेल्दी है। इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो अच्छे हैं। ज़्यादा मात्रा में लेने में इसमें शुगर और पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये नुकसान कर सकता है। खासकर किशमिश, खजूर और एप्रिकॉट्स वगैरह में पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा सोरक्रॉट यानी फर्मेंटेड कैबेज, पत्ता गोभी से बनाया हुआ डिश है।
ये वैसे तो हेल्दी है, पत्ता गोभी अपने आप में भी हेल्दी है, लेकिन फर्मेंटेशन में इसमें सोडियम इंटेक बढ़ जाता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान इसमें नमक ज़्यादा डाला जाता है, जो कि हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड आप मान के चलिए कि अगर पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, या किसी चीज़ में अगर आपका पानी ज़्यादा है, तो ये 3 चीज़ आपको मान के चलना है कि हार्ट फेलियर पेशेंट्स में थोड़ा ध्यानपूर्वक लेना चाहिए। केस टू केस लेकिन ये चीज़ें वेरी करेंगी। अगर आपका सीवियर हार्ट फेलियर है तो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होगा, किडनी फेलियर है तो पोटेशियम का रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपका बिल्कुल माइल्ड हार्ट फेलियर है, कोई सांस वगैरह नहीं फूल रही है, पोटेशियम भी अच्छा है, किडनी का फंक्शन भी अच्छा है, तो सारी चीज़ों में कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसके अलावा मशरूम्स भी आप ले सकते हैं। मशरूम्स में लेकिन सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इससे हार्ट फेलियर वर्सन कर सकता है। शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो वैसे तो न्यूट्रिशियस ऑप्शन है, लेकिन इसमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। इसको अगर अच्छे से पकाते हैं और उसका ऊपर का अगर स्किन निकाल देते हैं तो पोटेशियम लेवल कम होने के चांसेस हैं, तो उसको ले सकते हैं। लेकिन इसका इशू दूसरा आता है कि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, तो खाने से वजन बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। इसी तरह टमाटर या टोमेटोज भी पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो दिक्कत दे सकता है। टमाटर से बनाए हुए सॉस, जूसेस या जो भी ग्रेवीज वगैरह बनाते हैं उसमें नमक कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो आपका हार्ट फेलियर वैसे बिगाड़ सकता है। तो टमाटर को वैसे लेना मुश्किल नहीं है, अच्छा है, लेकिन अगर सोडियम पोटेशियम का इशू है तो थोड़ा ध्यानपूर्वक ले तो अच्छा है। इसके अलावा कोई भी कैंड वेजिटेबल्स है, इन्हें प्री पैक या प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स जो भी मार्केट में आती हैं, ये हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें होता है ज़्यादा सोडियम कंटेंट। प्रिजर्वेटिव्स के हिसाब से सोडियम ज़्यादा डाला जाता है, जो कि हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए उतना अच्छे नहीं है। तो आज हमने बात करी हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए बुरी फल और सब्जियां कौन कौन सी फल सब्जियां उनको अवॉइड करनी चाहिए। बेसिकली कोई भी ज़्यादा नमक वाली सब्जियां या किसी सब्जी में अगर ऊपर से नमक डाला गया तो वो अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादा पोटेशियम वाली फल सब्जियां जैसे कि केला, ऑरेंजेस, पोटैटो, टोमेटो, स्पिनच, इनको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा पानी वाली सब्जियां जैसे वाटरमेलन, खीरा और सेलेरी को अवॉइड करना चाहिए। पालक और केल और हरी साग सब्जी जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है उनको अवॉइड करना चाहिए। बीट्स में और सॉल्टेड स्नैक्स वगैरह में सोडियम और पोटेशियम का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो उसको भी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना अवॉइड करना चाहिए। संतरे वगैरह का जूस वगैरह जो है या मेलन्स वगैरह, इसमें भी पोटेशियम का इशू है। ऑरेंजेस और ग्रेप फ्रूट में भी पोटेशियम का इशू है। अगर किडनी का फंक्शन ठीक है, पोटेशियम लेवल अच्छा है, पोटेशियम रिटेन करने वाली दवा नहीं चल रही तो ले सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करें तो अच्छा है। ड्राई फ्रूट भी अगर सीमित मात्रा में ले तो अच्छा है, ज़्यादा मात्रा में लेने से वजन बढ़ाएगा, पोटेशियम बढ़ाएगा। सोरक्रॉट जो कि फर्मेंटेड कैबेज है, उसमें नमक ज़्यादा होने की वजह से नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए मशरूम में भी नमक ज़्यादा होता है, वो भी थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो। शकरकंद और टमाटर में पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा मात्रा में लेने से नुकसानदायक हो सकता है। वहीं कैंड वेजिटेबल्स या प्री पैकेज वेजिटेबल्स में सोडियम ज़्यादा होता है, जो कि प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में डाला जाता है, तो वो भी हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, ताकि ये कंटेंट से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। थैंक यू।